हेलो एवरीवन बच्चों, आज हम कक्षा 10 की कार्यपत्रक नंबर 18 सॉल्व करेंगे। हमारा विषय है हिंदी और हिंदी में हम करेंगे रचनात्मक लेखन। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको अपना नाम लिखना है, कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है, दिनांक डालना है 14 अगस्त 2020। तो स्टार्ट करते हैं आज का रचनात्मक लेखन से संबंधित। यहाँ कुछ निर्देश दिए हुए हैं, उन्हें हम पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर उसके बाद लेखन कार्य करेंगे। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। इसका मतलब है कि जो संदेश शब्द है वो संस्कृत भाषा से लिया गया है, वहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता है, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को दिए जा सकते हैं। मतलब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भी दे सकता है, एक व्यक्ति किसी समूह को भी संदेश दे सकता है, और संदेश लेने वाले कोई एक व्यक्ति या समूह भी हो सकता है। ठीक है, ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। लिखित रूप में भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। संदेश सुखद या दुखद दोनों हो सकते हैं। किसी में खुशखबरी भी हो सकती है संदेश में, और दुख का समाचार भी हो सकता है। तो कोई भी संदेश व्यक्तिगत या सामूहिक भी हो सकता है। अब देखिए, ये हमने अभी जाना संदेश के बारे में कि संदेश होता क्या है। अब हम जानेंगे कि जब हम संदेश लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। सबसे नंबर पहली है, सबसे पहले संदेश को किसी सीमा रेखा या बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कोई संदेश लिख रहे हैं तो आपको उसे एक बॉक्स के अंदर लिखना है। इस तरह से आपको संदेश को लिखना है बॉक्स में। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अवश्य लिखें। आप संदेश लिखना शुरू कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे संदेश। ठीक है, इस तरह से आपको लिखना है संदेश। उसके बाद दिनांक समय अवश्य लिखें। तो अब आप लिखेंगे तो यहाँ पर आपको डेट डालनी है। जैसे दिनांक डालना है 14/8/20। ठीक है, आप इस तरह शुरुआत करेंगे। और समय भी लिखना है, जैसे मान लीजिए 11:30। ठीक है, तो इस तरह से आपको समय लिखना है जिस समय आप लिख रहे हैं। फिर मुख्य विषय का कम लेकिन प्रभावशाली शब्दों में वर्णन करें। उसके बाद यहाँ पर हमें कंटेंट लिखना है, मीन्स जो हमारा विषय है उसके बारे में यहाँ हमें वर्णन करना है। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य होना चाहिए। जब हमारा संदेश पूरा हो जाए तो यहाँ पर हमें अपने हस्ताक्षर करने होते हैं, मीन्स जो संदेश लिख रहा है उस व्यक्ति को अपना नाम लिखना होता है। ठीक है, यहाँ पर संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्दों के बीच में होनी चाहिए। बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए और बहुत छोटा भी नहीं। संदेश 30 से 40 शब्दों के बीच में आ जाना चाहिए। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषयानुसार किया जा सकता है। अगर हमें ऐसा लगता है कि हम चित्रों का उपयोग करके भी अपने संदेश को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं तो हम उसमें चित्र भी बना सकते हैं। अगर शायरी, दोहे या श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो उसे भी हम प्रयोग कर सकते हैं। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मकता होनी चाहिए। ठीक है, उसमें रचनात्मकता होनी चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना आवश्यक है। उसमें बहुत कठिन शब्दों को नहीं लिखना चाहिए, सरल शब्दों को लिखना चाहिए, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति या जिस समूह को हम संदेश दे रहे हैं वो समझ सके। विषय के अनुसार रंगों का भी प्रयोग किया जा सकता है। संदेश के अंदर इधर उधर की बातें न लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना आवश्यक है। तो उम्मीद है कि ये सभी बिंदु आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है कि किस तरह से आपको संदेश लिखना है। तो एक उदाहरण देखते हैं। जन्म दिवस पर शुभकामनाएं, शुभकामना संदेश। देखो, इसमें जन्म दिवस की जो शुभकामना संदेश है उसे 2 कोटेड लाइन के साथ शुरू किया गया है। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ये संदेश को प्रभावशाली बनाने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ऐसे आप भी लिख सकते हैं। इसके बाद दिनांक डालना है 10 मार्च 2020, जो इसमें है। आप अपने जिस डेट पर आप अपना संदेश लिख रहे हैं आपको वही दिनांक डालना है। ये इसमें केवल एक उदाहरण के रूप में समझाया गया है। इसमें समय दिया है, देखो 12:04। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो आपका समय है आप वो समय लिखेंगे। प्रिय बेटा, ये संदेश देखिए। प्रिय बेटा अभिषेक, जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हों, स्वस्थ रहें और जीवन में निरंतर उन्नति के मार्ग पर
अग्रसर रहें, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। ये संदेश हुआ। और लास्ट में लिखने वाले का नाम यहाँ पर लिखा गया है कामिनी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने संदेश लिखा है, ये कामिनी जी हैं। आगे चलते हैं। आप भी उपरोक्त बताई बातों को ध्यान रखते हुए दिए गए विषय पर संदेश लिखने का प्रयास करें। तो यहाँ पर 2 विषय दिए गए हैं, उस पर आपको संदेश लिखना है। पहला विषय है स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश, और दूसरा है संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक रखने हेतु संदेश। तो ये जो 2 विषय दिए हैं इसमें मैंने लिखने का प्रयास किया है। अगर आपको ठीक लगे तो आप इस तरह से भी संदेश लिख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, पहला है स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश। अब इसे मैंने 2 लाइनों के साथ शुरू किया है। आप भी इस तरह से कोई भी कोटेड लाइन लिख सकते हैं। देश के लिए मर मिटना कबूल है हमें, अखंड व स्वतंत्र भारत के स्वप्न का जुनून है हमें। क्योंकि ये स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामना संदेश है, इसलिए मैंने इस तरह से 2 कोटेड लाइन प्रयोग की हैं। आप कोई भी कोटेड लाइन लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लिख सकते हैं ए वतन मेरे वतन आबाद रहे तू, है ना। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ठीक है, तो आप मतलब किसी भी कोटेड लाइन के साथ आप इस शुभकामना संदेश को शुरू कर सकते हैं। इसके बाद दिनांक डालना है 14 मार्च 2020, क्योंकि 14 तारीख की वर्कशीट है इसलिए मैंने 14 लिखी है। प्रातःकाल समय 10:20। अब देखिए, इसमें मैंने ये शुभकामना संदेश को लिखा है। सभी देशवासियों को 74वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे आबाद वतन और तिरंगे झंडे की शान हमेशा बरकरार रहे। अपनी मातृभूमि के सम्मान का जज्बा प्रत्येक देशवासी के दिल में धड़कन की तरह धड़कता रहे। निर्मल गुप्ता लिखने वाले का यहाँ पर नाम है। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने अकॉर्डिंग कोई दूसरी लैंग्वेज यूज़ करके भी आप इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब कि दूसरी तरह से भी कुछ शब्द बदल के भी आप इस तरह से स्वतंत्रता दिवस के लिए संदेश लिख सकते हैं। दूसरा इसमें विषय दिया है संक्रामक बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश। संक्रामक बीमारियां मतलब छुआछूत की जो बीमारियां होती हैं, छूने से जो बीमारियां फैल जाती हैं। इसे भी मैंने 2 लाइनों के साथ शुरू किया है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वही व्यक्ति अमीर व समृद्ध होता है। धन से कोई व्यक्ति अमीर और समृद्ध नहीं होता, बल्कि जिसके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अगर वो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद ले रहा है तो वह व्यक्ति अमीर और समृद्ध है। इसे देखिए, दिनांक 14 मार्च 2020, इसमें समय लिखा है मैंने प्रातःकाल 11:15। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार सभी व्यक्तियों को अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने का अधिकार है, सफाई से रहने का अधिकार है और पौष्टिक भोजन लेना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हैं, यह प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। ये किसके अनुसार है? ये संदेश है लोगों को कि अगर आप अपने स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, सफाई से रहेंगे और पौष्टिक भोजन लेंगे तो आप भी एक अमीर और समृद्ध जीवन जी सकेंगे। ठीक है, और यहाँ पर लिखने वाले का नाम, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है। तो इस तरह से ये संदेश का फॉर्मेट है। आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। बच्चों, अगर पसंद आया हो वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह के नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।